सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। देयर इज नो गॉड, नो अल्लाह, नो भगवान ऑन दिस अर्थ। ये बात एथियस्ट कहते हैं। ध्रुव राठी जो इंडिया का सबसे बड़ा, नहीं इंडिया का नहीं, एशिया का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, जो इन्फॉर्मेशन या दुनियावी हकायक लोगों के सामने बड़ी तसल्ली से पेश करता है। उसकी ये बात भी किसी हद तक सही है कि वो पहले एक हिंदू था, कम से कम वो एक एथियस्ट तो बन गया। ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा लाइक है, 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? का जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। यही कारण है कि मैं अपने आप को एक हिंदू एथियस्ट बुलाता हूँ। हिंदू एथियस्ट इसने अपने आप को इसलिए कहा क्योंकि वो हिंदू लोगों से निकला है और हिंदू रस्मात को फॉलो भी करता है। हिंदुओं से बनने वाला एथियस्ट। अगर आपको नहीं पता कि एथियस्ट किसे कहते हैं, तो जो बंदा किसी खुदा को नहीं मानता, जो सिर्फ दुनिया को हकीकत मानता है, वो एथियस्ट होता है। और ध्रुव राठी जो बहुत लोगों का आइडियल है, मेरा भी है, उस बंदे ने खुला ऐलान कर दिया कि मैं एक एथियस्ट हूँ, हिंदू एथियस्ट। अच्छा, उस बंदे की एक तारीफ तो बनती है क्योंकि उस बंदे ने ईसाइयों का जो कल्चर है, मुसलमानों का, सिखों का, सबका कल्चर उसने बहुत अच्छे से रिसर्च कर लिया है। और उसके बाद उस बंदे ने ये ऐलान कर दिया कि मैं कोई भी नहीं हूँ, मेरा कोई मजहब नहीं है, लेकिन मैं सब मजहब की रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये बहुत ही अच्छी बात है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था, उन्होंने भी दुनिया को यही बताया था कि तुम जिस पूजा करते हो, जिस तरह से खुदा को मानते हो, वैसा तो है ही, खुदा आपके अकीदे का है, खुदा आपकी मोहब्बत का है। तो ये सारी बातें बहुत ही अच्छी की हैं कि यार मैं सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और आई थिंक सबको करनी चाहिए, सारे मुसलमानों को करनी चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, कुछ भी हैं, आपको सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो उनके माँ बाप थे, जो उनकी दादा परदादा जिनकी नस्ल से चल रहा है, तो उसी को मानेंगे ना, और उनको वैसी ही इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए कितने साल हो गए, इतनी सदियों पहले ही कुरान पाक में अल्लाह ताला ने तब बता दिया था कि यार ये सब होगा। और जो साइंटिस्ट हैं, साइंसदान जो है, वो आज उस चीज को निकाल रहे हैं और कहते हैं हाँ ये तो ऐसे है, दुनिया ऐसे बनी। मेरे ख्याल में, मेरे साथी माइंडसेट के लिहाज से तो ये आई थिंक बहुत ही बेटर है उस चीज से कि उसने अपने आप को ये तो बता दिया ना कि भाई मैं जिस चीज से निकला हूँ, मैं उसे अपना पीछे नहीं छोड़ रहा, उसकी रिस्पेक्ट करना खत्म नहीं कर रहा, बल्कि मैं सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं सबको कहता हूँ कि ठीक है, सारे बंदे ठीक। मैं ये बातें नहीं करूँगा बिग बैंग थ्योरी वाली कि दुनिया ऐसे बनी थी, यूं हो गया, वो हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं। जो सारी रिसर्च है वो सारी वैलिड है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि यार कोई तो है जो निजाम ऐसे चला रहा है, वही खुदा। भाई ये भी बातें छोड़ो, सिर्फ ये सोचो कि यार मरना भी है, सारे लोग मरते हैं, ये तो रियलिटी वाली बात है ना। तो साइंसी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी ये बात तो सच है कि मरना भी है। तो मरने के बाद अगर सच में खुदा, अल्लाह, भगवान, रब हुआ तो ये चीज एथियस्ट लोगों से तो बेहतर ही है ना। अल्लाह ने अक्ल दी है तुम लोगों को, समझती है, दिमाग काम करता है तुम्हारा, तो इस चीज को मानने से कौन सा नुकसान है? जो सा भी दीन बेहतर है, गलत कोई दीन नहीं है, लेकिन कौन सा बेहतर, इसकी रिसर्च तो आप कर सकते हो ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि इस्लाम बहुत बेहतर है, एक मर्तबा रिसर्च करने में क्या जाता है। और खुदा, अल्लाह है, दिख नहीं रहा और नजर भी आ रहा, महसूस हो रहा है, वही खुदा।